एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग अस्त्र MK2 की बात करेंगे। बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि 2021 में इसका ट्रायल हो सकता है, साल के फर्स्ट हाफ यानी कि जून से पहले इसका ट्रायल हो सकता है। तो अब ये क्लियर हो चुका है। कल से लेके 20 तारीख तक की पूरा विंडो खुला हुआ है, यानी कि 18 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2021 तक इसका पूरा विंडो खुला हुआ है। इसके ट्रायल का पहले ट्रायल का विंडो खुला हुआ है और ये माना जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो 18 फरवरी यानी कि कल ही इसका ट्रायल हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अगले दिनों की डेट रखी गई है। हमें पता है कि अस्त्र MK1 Su-30 MKI के लिए पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया है और इसका कॉन्ट्रैक्ट PDL को दे भी दिया गया है, इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल भी किया है पर लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है। इंडियन एयरफोर्स ने इसका जो ऑर्डर है वो BDL को दे भी दिया है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से वो पास भी हो गया था, सब कुछ हो गया। MK1 की जो मारक क्षमता थी वो 110 किलोमीटर की थी। MK2 की जो मारक क्षमता होगी वो 160 किलोमीटर की होगी। इसमें जो रशियन सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था अस्त्र MK1 में, वो अब चेंज होकर हमारा इंडिजिनस सीकर हो जाएगा। इससे पहले अस्त्र MK1 में भी इस रशियन सीकर को रिप्लेस करके इंडिजिनस सीकर से रिप्लेस कर दिया गया था, पर ये जो MK2 है इसको इंडिजिनस सीकर से ही ट्राई किया जाएगा। असल में ये एयर टू एयर मिसाइल है, पर इस बार इसका जो ट्रायल होने वाला है वो ग्राउंड से होगा, ग्राउंड के लॉन्च व्हीकल से होगा। जितनी भी तैयारियां करनी है वो कर ली गई है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट ट्रायल है उसमें ये देखा जाएगा कि इसका जो बैलिस्टिक पाथ है वो किस प्रकार से है, रेंज इसकी कितनी मिल रही है, कितना ईंधन एकोमोडेट करने के बाद कितनी दूरी तक ये मिसाइल जा रही है, इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद ही इसको एयरक्राफ्ट में लगाकर देखा जाएगा। अस्त्र MK2 सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन से पावर्ड होगा, जो कि इसकी स्ट्राइक रेंज बढ़ाने वाला है। तो इंतजार रहेगा इस एयर टू एयर मिसाइल के पहले ट्रायल का और ट्रायल होते ही मैं आपको इसकी खबर जरूर दूंगा। यदि ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है और इसको फिर इसके बाद एयरक्राफ्ट से ट्राई किया जाता है और ये डेवलप हो जाता है तो ये अपने क्लास में दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइलों में से एक होगा। बात कर लेते हैं ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 एक्सरसाइज की। ये जो है एक्सरसाइज वो ईरान के पास में हो रही है और आप कह सकते हैं कि अपर इंडियन ओशन में हो रही है। इस एक्सरसाइज को, ये दो दिन की एक्सरसाइज है, इसको भारत भी ज्वाइन अप कर रहा है। रशिया ने कहा है कि ये जो एक्सरसाइज है वो इस प्रकार से डिजाइन है कि कोई भी देश इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ईरान ने ये कहा है कि चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब ये देखना ये है कि भारत जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या उसी समय चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है। हम ये देखते हैं कि लद्दाख में जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है वो काफी तेजी से हो रहा है और चीन इस प्रकार से LAC से वापस इतनी तेजी से लौट रहा है जैसे लग रहा है कि वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब वो ये इसकी नॉर्मल स्पीड है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो भागना चाह रहा है। अगर ये नॉर्मल स्पीड है तो खबरों में हमने बहुत बार सुना है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी उनसे ये सीख ले रही है कि कितनी तेजी से वो वापस भी जा सकते हैं, उतनी ही तेजी से वो वापस भी आ सकते हैं। ये सीख उनसे लेनी होगी। यदि ये नॉर्मल है और यदि वो किसी चीज से पीछा छुड़ा रहे हैं और तब इतनी तेजी से भाग रहे हैं तो ये भारत को एक जीत की जरूर एहसास कराएगा। तो ऐसे सिनारियों में क्या भारत और चीन के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हो सकती है? भले ही वो रशिया और ईरान की एक्सरसाइज के बहाने ही सही, पर क्या ऐसी चीज हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं भारत और चीन के स्टैंड ऑफ से रिलेटेड खबर की बात कर लेते हैं। जो डिसएंगेजमेंट है वो फाइनल फेज में पहुंच चुका है। पैंगोंग त्सो पे जो डिसएंगेजमेंट है वो फाइनल फेज में पहुंच चुका है और हमने कई वीडियोस और फोटोज की ऑलरेडी देख ली है। इसके लिए केवल एक दिन और बचा हुआ है और इसके बाद फिर इसको वेरीफाई किया जाएगा, जो कि भारत और चीन दोनों ही सर्विलांस ड्रोन के माध्यम से वेरीफाई ऑलरेडी कर रहे हैं। पर 20 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाना था। इसके बाद ही दूसरे जो चरण का डिसएंगेजमेंट है वो होने वाला है, जिसमें कि देपसांग, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग इत्यादि इलाकों पे डिसएंगेजमेंट होना है। तो 20 तारीख को जो वेरिफिकेशन मीटिंग है और इसी में ये डिसाइड होगा कि दूसरे लेवल का डिसएंगेजमेंट किस प्रकार से होगा, दूसरे चरण का डिसएंगेजमेंट किस प्रकार से होगा। और इसके लिए दोनों ही देश तैयार हो रहे हैं क्योंकि दोनों की तरफ से तेज और जिस प्रकार का चरणबद्ध डिसएंगेजमेंट होना चाहिए वही हो रहा है। एक ऐसी खबर की बात कर लेते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। श्रीमद् भगवद गीता की एक कॉपी और हमारे प्रधानमंत्री की फोटो
अंतरिक्ष में जाने वाली है इस बार जो PSLV C-51 की उड़ान होगी उसमें। ऐसा नहीं है कि इसरो इस तरह की चीजें कर रही है या गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की चीजें करवाई जा रही। एक्चुअल में अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो लॉन्च होने वाली है, जो कि ब्राजील की सैटेलाइट है, 28 फरवरी को ये लॉन्च होने वाली है। इसके साथ 20 सैटेलाइट और होने वाली है। इसमें एक सतीश धवन सैटेलाइट भी है और इसको स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि यूनिवर्सिटीज या हाई स्कूल के लोगों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करती है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी सतीश धवन सैटेलाइट में एक ऐसी बुक जानी चाहिए जो कि एकता सिखाती हो, और चाहे उसमें मैनेजमेंट सिखाने की कैपेबिलिटी हो या जीवन के अन्य आयामों को सिखाने वाली कैपेबिलिटी हो। तो उनके CEO ने ये कहा कि उनके दिमाग में केवल एक ही किताब आई, श्रीमद् भगवत गीता, इसलिए वो उसकी एक कॉपी अंतरिक्ष में सैटेलाइट के साथ भेज रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी वो इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, जो प्राइवेट कंपनीज भी, हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज भी इसरो की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, वो तभी हो पाया है जब इस गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टनर्स के लिए खोला है। इसरो की जो फैसिलिटीज हैं उसको प्राइवेट पार्टनर्स के लिए खोला है, और ये उनका सपना तभी पूरा हो पा रहा है जो इस करंट गवर्नमेंट की जो रणनीति है स्पेस को लेकर, उसके कारण। इसलिए वो प्रधानमंत्री की तस्वीर को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। अब आप इस खबर पर आपका क्या सोचना है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूं कि इस खबर पर आपकी क्या राय है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।